लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान करा सकते हैं क्या? देखो, भाव पक्ष अलग है और शास्त्र पक्ष अलग है। मूर्ति जब मूर्ति होती है तो भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसका पवित्रीकरण होता है गंगा जल के द्वारा, कर सकते हैं, तीर्थों के जल से कर सकते हैं। ये शास्त्र की पद्धति भी है और भाव पक्ष भी है। लेकिन जब भगवान की स्थापना हो गई तो भाव पक्ष कहता है कि गंगा जल से भगवान को उसके बाद स्नान नहीं कराना। मूर्ति को तो कराया था क्योंकि पवित्रीकरण करना था, अब उसमें भगवान स्थापित कर दिए, अब गंगा जल नहीं। कारण क्या? ये भाव पक्ष कहता है कि गंगा जल भगवान का चरणामृत है, चरणों का धोन है, चरणों से गंगा जल प्रकट हुई। अब कोई हमारे पाँव को धो करके हमारे सर पे थोड़ी डालेगा, आप अपने सर पे डालिए, आपकी श्रद्धा है ना? तो इस प्रकार भाव पक्ष कहता है कि यहाँ तो हमारे ब्रज में तो कथा भी है कि भगवती गंगा जल से जब गिरिराज जी का स्नान करना था, भगवती गंगा जी प्रकट होकर कहती है कि मेरा जल गिरिराज जी पे मत चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी आप ही तो हैं, तो मैं तो आपके चरणों की दासी, आपके सर पर कैसे चढ़ूँ? तो आपके चरणों से मैं प्रकट हुई हूँ। तो भगवान ने कहा चलो तू चरणों से प्रकट हुई, चरण गंगा हो, नहीं चढ़ेगी मस्तक पर कोई बात नहीं, अब तू मेरे मन से प्रकट हो जा, मानसी गंगा तुम्हारा नाम होगा, फिर तब तो स्नान करा दूंगा क्योंकि प्रगट ही मेरे माथे से हुई। तब वो मन से भगवान के प्रकट हुई, इसलिए वो मानसी गंगा कहलाई। तो मानसी गंगा के जल से तो स्नान करा सकते हैं, चरण गंगा से नहीं। हरिद्वार की गंगा को चरण गंगा कहते हैं, चरणों से प्रकट हुई। ये भाव पक्ष है।